Good evening, everyone. My name is Karki, and I'm doing BCom Honors, first year student from Dolathram College. So, this poem is about a mother, like माँ क्या होती है. So मैंने ये पोएम अपनी मदर के लिए लिखी थी मदर्स डे पे, एंड वाइल राइटिंग ये मैंने सिर्फ उनके पर्सपेक्टिव के लिए लिखी थी, एंड आफ्टर राइटिंग आई थॉट कि सबकी माँ ही तो ऐसी होती है. So she really liked that poem, and so today I'm going to recite it for you all. मेरे आने की खबर सुनकर खुश वो हो जाती है, 9 महीने कोख में पालकर वीरांगना वो कहलाती है. एक प्यारे से फूल की तरह मुझे सींचती है और संजोकर मुझे रखती है. हाथ पकड़कर चलना तो सब सिखाते हैं, पर सिर ऊंचा रखकर चलना वो सिखाती है. सबसे बढ़कर प्यार वो मुझसे कर जाती है, मेरे चेहरे की नाराजगी को एक पल में मिटा जाती है. घर में खुशियों का संसार वो बन जाती है, पंख फैलाकर उड़ना वो सिखाती है. सबकी खामोशियों में बातें ढूंढकर बातें वो कर जाती है, सबको जोड़कर वो रखती है, फिर भी अंदर ही अंदर टूट जाती है. मेरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी ख्वाहिशें मार जाती है, खाने में क्या बनाऊं सोच सोच कर वो घबराती है. छोटी छोटी नोक झोंक में नाराज एक कोने में बैठ जाती है, एक दिन बड़े होते होते मेरी सबसे प्यारी दोस्त बन जाती है. मेरे जख्मों को देखकर वो घबराती है, मेरी बातें बिन कहे समझ जाती है, खुद तकलीफ में होती है फिर भी मुस्कुराती है. निस्वार्थ प्रेम वो मुझसे करती है, जननी तो उसको सब कहते हैं, पर मेरे लिए शक्ति बन जाती है, आखिर वो एक माँ कहलाती है. धन्यवाद. थैंक यू गार्गी. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड अगेन, इस कैमरा ऑन कर लो यार, ऑनलाइन क्लास थोड़ी ना चल रही है. सबने पार्टिसिपेट किया है, एटलीस्ट बी प्रेजेंट. यू वोंट बी मूविंग फॉरवर्ड, आई एम सॉरी. सुकृति, खुशी, तमन्ना, निशी, सची. Thank you so much. Okay, so next is Priyanshi Meena. Okay, am I audible? Yes, Priyanshi. माय सेल्फ प्रियांशी मीना. मैं हंसराज कॉलेज के फिजिक्स ऑनर्स की सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ. आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो हमारे समाज के सबसे दर्दनाक और एक गंभीर मुद्दे पर आधारित है. हाल ही में हुए एक कोलकाता रेप केस ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह समस्या कितनी विकराल हो चुकी है. तो इस कविता के माध्यम से मैं उन अनसुनी आवाज़ों को मंच देना चाहूँगी जो इंसाफ के इंतज़ार में है. मेरी इस कविता का नाम है कि प्रश्न चिन्हों का एक सैलाब है मन में. तो कविता कुछ इस प्रकार है कि जब उस रात उसे मौत ने घेरा होगा, जब उस रात उसे मौत ने घेरा होगा, सवालों का एक तूफान उसके दिल में ठहरा होगा. जब उस रात उसे मौत ने घेरा होगा, सवालों का एक तूफान उसके दिल में ठहरा होगा. सफेद कोट की गरिमा को, सफेद कोट की गरिमा को जब उन गंदे हाथों ने ललकारा होगा, सफेद कोट की गरिमा को जब उन गंदे हाथों ने ललकारा होगा, एक बार तो इस महान समाज को उसने जरूर पुकारा होगा. एक बार तो इस महान समाज को उसने जरूर पुकारा होगा. वो रोई भी होगी, चीखी भी होगी, वो रोई भी होगी, चीखी भी होगी, आंखों में आंसू होंगे पर दिल में एक जंग होगी. वो रोई भी होगी, चीखी भी होगी, आंखों में आंसू होंगे पर दिल में जंग, लेकिन रुक गई होगी, शायद रुक गई होगी जब ख्याल आया होगा, क्या इस समाज ने अब भी मुझे ही दोषी बताया होगा. शायद रुक गई होगी जब ये ख्याल आया होगा, क्या इस समाज ने अब भी मुझे ही दोषी बताया होगा. क्या जान बचाने की कीमत है खुद की जान गवा दूं मैं, क्या जान बचाने की कीमत है खुद की जान गवा दूं मैं, उसकी इस चीख से तो खुदा भी घबराया होगा, उसकी इस चीख से तो खुदा भी घबराया होगा. मेरा एक अंतिम सवाल है कि अब उन खून के धब्बों का हिसाब कौन देगा. दीवार और फर्श पर लगे उन खून के धब्बों का हिसाब कौन देगा. वो जो इतने सवाल छोड़ गई है उनका जवाब कौन देगा. वो जो इतने सवाल छोड़ गई है उनका जवाब कौन देगा. धन्यवाद. Yes, Tamanna. Actually, I was you Tamanna, you're not audible. saying have a like you टाइप कर दो तमन्ना प्लीज, आवाज कट रही है.
Yes, Tamara, no problem. Okay, bye. Thank you. Alright, so next we have, yeah, and very nice poem, Priyanshi. And next we have Shivangi Singh. Is it my chance? Yes, yes, Shivanshi. Good evening, everyone. Myself, Shivanshi Singh. I'm a student of BA Political Science first year from Daulat Ram College, Delhi University. And today I'm going to express the feeling of every girl who has just passed out from the school and she's confused yet passionate enough to look forward for a bright and a positive future. Okay, so it says the title is 18 and Beats of Heart. One fine day, she's sitting on a chair, retrospecting her feelings the world doesn't care. She's mile apart home in the paradise of dreams she roams. From school to university door, she's exploring the real world more and more. I wonder how transient it was. She's lost again without knowing the cause. She's learning new things, countering new people, responsibilities and pressure to her pupils. She's full of thoughts, doubt, and quest. Her core and soul need some rest. Now that she's 18, realizing the society is different from what seemed, she's ready to fight with one eye. She has diverse interests in numerous fields, moving forward, forgetting fears, and breaking shields. Back and forth, her mind says, you cannot do, you are caged. No matter how hard it is, she believes one day she will be paged. What I engrave here are not just words. What I engrave here are not just words. They are beats of heart she conquers. They are beats of heart she conquers. Thank you. Thank you, Shivanshi. So next we have Tanik Srivastava. Tanish, you're muted, I think. You're not audible. Am I audible? Yes, Tanish, now you're audible. Hi guys, I'm Srivastava and I'm studying in Noida Institute of Engineering Technology. I am pursuing BTech. So मैंने एक काइंड ऑफ शायरी लिखी थी. इट्स टाइटल इज यादें. अब सबकी लाइफ में कई सारी यादें होती हैं. कई लोग की अच्छी होती हैं, कई लोग की बुरी होती हैं. कुछ लोग लाइफ टाइम रखना चाहते हैं कुछ यादों को. कुछ यादें ऐसी होती हैं कि इंसान भुला देना चाहता है. तो उस पर कुछ लिखा था कि एक एक याद उठाता हूँ जैसे राख में से अंगार. एक एक याद उठाता हूँ जैसे राख में से अंगार. हर याद जला कर रख दे पर छोड़ दे दिल में दर्द का इज़हार. हर याद जला कर रख दे पर छोड़ दे दिल में दर्द का इज़हार. माँ के सवालों में थी बेचैनी का गहरा समंदर. माँ के सवालों में था बेचैनी का गहरा समंदर. मेरी खामोशी में डूबी थी कब्रों सी छुपी हुई डगर. एक बस्ता है साथ जिसमें भरी थी सारी यादें. एक बस्ता है साथ जिसमें भरी थी सारी यादें. कहाँ फेंक देता इन्हें अब जो होती नहीं मुलाकातें. माँ ने पूछा था क्या हाल है तेरा. माँ ने पूछा था क्या हाल है तेरा. आवाज़ निकली नहीं मेरी. निकले अश्कों ने कर दी सारी बातें. इश्क इतना सच्चा था कि कृष्ण को भी गवारा नहीं. इश्क इतना सच्चा था कि कृष्ण को भी गवारा नहीं. कहा उसने रुक जाओ अभी इश्क करने का समय आया नहीं. यूं तो हाथ फैलाए बैठा था मैं उसके सामने. यूं तो हाथ फैलाए बैठा था मैं उसके सामने. कहा उसने रुक जाओ अभी इश्क करने का समय आया नहीं. थैंक यू एवरीवन. Thank you, Tanish. So now we have a final performer, the last one, but Yashasvi. आप सभी को मेरा सादर प्रणाम.
मैं यशस्वी जैन हंसराज कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और मैं आज आपके सामने अपनी लिखी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी जिसका शीर्षक है माँ। इस कविता में माँ को किसी नायाब हीरे की तरह देखा गया है, तो मैं चाहूँगी कि आप सभी इन पंक्तियों में अपनी माँ को कहीं ढूंढ लो। तो कविता कहती है कि किसी ने मुझसे पूछा कि कभी चमकता अनमोल हीरा देखा। किसी ने मुझसे पूछा क्या कभी चमकता अनमोल हीरा देखा। मैंने आंखें बंद कर बस सामने माँ का चेहरा देखा। मैंने आंखें बंद कर बस सामने माँ का चेहरा देखा। सभी के लिए जीते, सबको अपना बनाते देखा। सभी के लिए जीते, सबको अपना बनाते देखा। जैसे हीरे को खुद तपकर, जैसे हीरे को खुद तपकर दुनिया को चमकाते देखा। मुझसे किसी ने पूछा क्या कभी चमकता अनमोल हीरा देखा। देखा चमक रहा बस कितने समय से, देखा चमक रहा बस कितने समय से, कभी न उसको थकते देखा। देखा चमक रहा बस कितने समय से, कभी न उसको थकते देखा। अपने कर्तव्य से एक कदम भी पीछे न हटने का हुनर, अपने कर्तव्य से एक कदम भी पीछे न हटने का हुनर मैंने उसको रखते देखा। किसी ने मुझसे पूछा क्या कभी चमकता अनमोल हीरा देखा। अरे इस हीरे की डिबिया ने भी तो, अरे इस हीरे की डिबिया ने भी तो हीरे की चमक को ओढ़ा है। इस हीरे की डिबिया ने भी तो हीरे की चमक को ओढ़ा है। रखे तो आप भी हैं जिंदगी में मेरी, रखे तो आप भी हैं जिंदगी में मेरी। लगता शायद असर आएगा थोड़ा है, थोड़े गुणों की ही सही, थोड़े गुणों की ही सही, चमक तो मुझ में बस जाएगी। थोड़े गुणों की ही सही, चमक तो मुझ में बस जाएगी। आपसी आधी भी बन जाऊं, आपसी आधी भी बन जाऊं तो मेरी पूरी जिंदगी बन जाएगी। मेरा ये अनमोल हीरा, मेरा ये अनमोल हीरा समय के अंत तक आबाद रहे। मेरा ये अनमोल हीरा समय के अंत तक आबाद रहे। पूरी हो हर ख्वाहिश, अधूरी ना एक भी फरियाद रहे। पूरी हो हर ख्वाहिश, अधूरी ना एक भी फरियाद रहे। अभी तो अपनों तक सीमित है, अभी तो अपनों तक सीमित है, कल सब पर शीतलता बरसाएगा। अभी तो अपनों तक सीमित है, कल सब पर शीतलता बरसाएगा। पत्थर को आसमां में रखा तो चांद हुआ, पत्थर को आसमां में रखा तो चांद हुआ। न जाने क्या गजब होगा जब मेरा हीरा आसमां पाएगा। धन्यवाद। Alright, that was very nice, यशस्वी। सो हमारी एज सच पोइट्रीज तो सबकी ख़त्म हो गई है। इट वॉज ग्रेट, एवरी वन वॉज, आई मीन ग्रेट इज़ अ स्मॉल वर्ड फॉर इट, सबका उससे भी बहुत अच्छा था। सो नाउ गौरव विल डू द कंक्लूजन। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा बोला आप लोगों ने, जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा अच्छा करा है। और हमें थोड़ा टाइम लगेगा इसको एवेल्यूएट करने में कि किसने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, सबका ही अच्छा रहा है। तो हम इस पर बात करेंगे थोड़ा, फिर सोचेंगे। और कल तक इंस्टा पे रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे, तो जो भी लोग इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हैं वो जाके कर सकते हैं। DO इनसाइड ऑफिशियल के नाम से मिल जाएगा, हमने ग्रुप में भी डाल दिया था। और अगर किसी को लिंक ना मिल रहा तो पूछ भी सकता है, DM भी कर सकता है। तो वहाँ पे जाके फॉलो कर लो, रिजल्ट वहाँ पे आ जाएगा। और वीडियोस भी जो यूट्यूब पे है वो कल परसों 2-3 दिन में आ जाएंगी। तो पर यही कहूँगा मैं लास्ट में कि सबने बहुत अच्छा करा, जितना भी कहूँ उस पर कम है। तो बाकी बच्चे का कुछ कहना है तो कहो। Bhaiya, will you please forward the result on WhatsApp as well? Because I'm not on Instagram. ओके या ओके, तो रिजल्ट लाइक हम व्हाट्सएप पे भी कर देंगे, इंस्टाग्राम पे भी कर देंगे। सो एंड ऑब्वियसली आई थिंक सबने अपनी अपनी पोइट्रीज तो भेज दी हैं, दैट टू विल बी पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम। एक वीक का टाइम थोड़ा लगेगा बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। सो रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे बाय टुमारो, विल मेक श्योर ऑफ दैट। विद इन द नेक्स्ट वीक आप सबकी पोइट्रीज इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड हो जाएंगी।
along with that YouTube पे या तो shorts या तो because we liked your poetry, so we want to give the due credit because हम same age के, हम समझते हैं कि इतनी मेहनत करो तो credit मिलना चाहिए. Along with that, I guess email ID सबकी working है जिससे भी आप सबने form भरा था, right? Yes. So certificates उस पर mail कर दिए जाएंगे again इस week के अंदर. उसके अलावा आपको कुछ query हो, कुछ doubt हो, you can go ahead. Anyone? Okay. किसी को कुछ review देना हो? Yes, या प्रियांशी. तो doubt है, बस इसमें बोलना चाहती हूँ, like जैसे आपने अभी ये competition करा, एक सेकेंड, आपका आवाज़ थोड़ा ब्रेक हो रहा है, रुको. अभी आप से अगेन. हाँ, टाइप कर दो. या कोई रिव्यू देना चाहेगा लाइक हाउ यू लाइक्ड इट, या फिर लाइक शुड वी डू इट ऑन, हैव वी डन इट ऑन ऑफलाइन या ऑनलाइन, कुछ भी किसी भी तरीके का रिव्यू. बिकॉज बीइंग वेरी ऑनेस्ट हमारे लिए भी फर्स्ट था. वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट मोर कॉम्पिटिशन्स अलग अलग चीज़ों को लेके, नॉट ओनली पोइट्री, और ज़्यादा जॉनर खुलेगा. सो उसके लिए कुछ रिव्यू, कोई कुछ भी, एनीथिंग, वी वुड हाईली अप्रिशिएट इट. It was great meeting all of you, such a nice poets. And if it would have been offline, it would have been more fun meeting you people. But yeah, to the convenience of everyone, online we did our best, and I'm so glad to be a part of it. Thank you. Thank you. Yes, Gargi, you want to say something? Thank you so much for giving this platform and for this initiative as a poetry culture. And I hope we'll have many more competition in poetry as well. I'm glad to be a part of this. Thank you. थैंक यू सो मच. येस प्रियांशी, आगे कॉम्पिटिशन्स आते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, लाइक विल ट्राई वन और टू इन अ मंथ. बट नॉट ओनली पोइट्री, एज आई सेड, अलग अलग तरीके के रहेंगे. ऑफलाइन हम ट्राई करेंगे, ऑनलाइन तो ऑनलाइन इट्स ईजी आई वुड से, ऑफलाइन भी हम ट्राई करेंगे. एंड दैट्स वाई वी आर सेइंग इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, सो सारे अपडेट्स वहाँ रहेंगे. अभी आप लोग व्हाट्सएप पे हो, इफ़ यू विश ग्रुप में रहो, सो दैट जितना भी कॉम्पिटिशन्स रहेगा, एज आई मेंशन, हम पहले ग्रुप पे अनाउंस करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली यू वर अ पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट कॉम्पिटिशन, तो वी विल गिव यू सम बेनिफिट ऑफ दैट. उसके अलावा इफ एनीवन हैज़ एनीथिंग एल्स टू से. Okay, all good. If you're good, you may take a leave. It was great talking to you. सबकी पोइट्री सुनना.